फेंस्टेक शॉर्ट हैंड क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। यह डिक्टेशन हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 85 वर्ड पर मिनट की स्पीड से 5 मिनट की रिकॉर्ड की गई है। आप सभी लोग तैयार हो जाएं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। बीएनएस ने बलात्कार से संबंधित आईपीसी के कई प्रावधानों को बरकरार रखा है। हालांकि इसमें महिलाओं के खिलाफ अपराधों में सुधार के लिए जस्टिस वर्मा कमेटी 2013 और सुप्रीम कोर्ट की कई सिफारिशों को शामिल नहीं किया गया है। आईपीसी के अनुसार राजद्रोह का अर्थ सरकार के प्रति घृणा, अवमानना या असंतोष उत्पन्न करना या ऐसा करने का प्रयास करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्तमान में संविधान पीठ द्वारा जांच लंबित रहने तक राजद्रोह के अपराध को स्थगित कर दिया है। बीएनएस इस अपराध को हटाता है, लेकिन दंड के नए प्रावधान पेश करता है। अलगाववाद, सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसकारी गतिविधियों को उत्तेजित करना या उत्तेजित करने का प्रयास करना। इन अपराधों में मौखिक या लिखित संचार, इलेक्ट्रॉनिक साधन या वित्तीय संसाधन शामिल हो सकते हैं। आलोचकों का तर्क है कि नए प्रावधान अनिवार्य रूप से राजद्रोह के तत्वों को बनाए रखते हैं और उन कृत्यों के दायरे को व्यापक बनाते हैं जिन्हें राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा माना जा सकता है। विध्वंसक गतिविधियां जैसे अपरिभाषित शब्द अस्पष्टता को बढ़ाते हैं। पैरा भारतीय दंड संहिता कठोर कारावास के अपराधों के लिए एकांत कारावास की अनुमति देती है। इसमें आपराधिक षड्यंत्र, यौन उत्पीड़न और अपहरण से लेकर हत्या तक शामिल है। बीएनएस इन प्रावधानों को बरकरार रखता है। जेल अधिनियम 1894 जो एकांत कारावास की भी अनुमति देता है, कई राज्य कानूनों में अपनाया गया है। हालांकि एकांत कारावास सजा के आधुनिक दृष्टिकोण से मेल नहीं खाता है और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने 1989 में फैसला सुनाया कि एकांत कारावास अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। विधि आयोग ने 1971 में आईपीसी से ऐसी सज़ा को हटाने की सिफारिश की। 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने भी विधि आयोग के विचारों को स्वीकार किया और केवल असाधारण मामलों में एकांत कारावास की वकालत की। बीएनएस ने कुछ अपराधों के लिए सज़ा के रूप में सामुदायिक सेवा की शुरुआत की है, जिसमें 5,000 रुपये से कम की संपत्ति की चोरी, किसी सरकारी कर्मचारी को रोकने के लिए आत्महत्या करने का प्रयास करना और सार्वजनिक रूप से नशे में रहते हुए परेशानी पैदा करना शामिल है। हालांकि बीएनएस सामुदायिक सेवा की प्रकृति और प्रशासन के लिए स्पष्ट परिभाषाएं प्रदान नहीं करता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 भारत के आपराधिक कानून के महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण का
प्रतिनिधित्व करती है। यह समकालीन मुद्दों को संबोधित करती है, नए अपराधों को पेश करती है और सख्त दंड सुनिश्चित करती है। इसका उद्देश्य अनावश्यकता को कम करके कानूनी ढांचे को सुव्यवस्थित करना है। हालांकि एकांत कारावास और सामुदायिक सेवा के प्रावधानों जैसे कुछ क्षेत्रों में और अधिक परिशोधन की आवश्यकता है। स्टॉप।